नमस्कार। संगीत जगत के लिए एक बेहद दुख भरी खबर है। जाने मानी गायिका लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं रही हैं। लता जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। इंदौर से उनका गहरा नाता रहा है। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ। इंदौर को लेकर कई सारी यादें हैं और भारतीय सिनेमा के संगीत पटल पर लता जी के बारे में जितना कहा जाए, जितना देखा, जितना सुना जाए कम है। लता जी भले ही इस दुनिया से विदा हो गई हों, लेकिन उनकी आवाज़ अजर अमर है। आज निश्चित तौर पर एक दुख की घड़ी है संगीत जगत के लिए, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ट्रम्पेट प्लेयर किशोर सोढ़ा जी। किशोर जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। किशोर सोढ़ा जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि लता जी, आशा जी, आर डी बर्मन साहब, तमाम देश के जो संगीत के कला जगत के बड़े कलाकार हैं उनके साथ परफॉर्म करते रहे हैं। लता जी के इस अवसान को लेकर क्या कहते हैं किशोर जी? तो बड़े दुख की खबर है। आज का दिन बहुत दुख भरा है। ऐसी हस्ती चली गई जो अगले 100 साल तक लता मंगेशकर पैदा होना मुश्किल है। और उनके साथ में काफ़ी टाइम बिताया मैंने, बहुत सारे उनके साथ में प्रोग्राम किए मैंने। मुझे किशोरदा लेके गए थे लता जी के यहाँ पे, उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। और उनके साथ में एक काम करने का अलग ही अंदाज था उनका। जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे पूरा इतने बंदोबस्त के साथ में जाते थे। 2 महीने पहले रिहर्सल चालू होती थी हमारी लता जी के साथ में। बहुत एंजॉय किया उनके साथ में मैंने। और आज पूरा एकदम सुना, सब कुछ संगीत जगत पूरा सुना हो गया। निश्चित तौर पर खबर बेहद दुख भरी है, समय विकट है। लता जी के बारे में आपने कहा आप उनके साथ परफॉर्म करते रहे, किशोरदा आपको लेकर गए थे। उनके बारे में अगर हम बात करने को कहें, गायकी के अलावा अगर हम बात करें, व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो क्या कहते हैं उनके लिए? बहुत ही शांत स्वभाव की थी वो। और ऐसा इंसान हम लोग को इतना ध्यान रखते थे। हमारा भी वहाँ पे भी जब जाते थे हम लोग उनके साथ में बाहर, सब चीज़ का उनको खबर रहती थी कि आपका रूम बराबर है कि नहीं, आप पहुँचे कि नहीं बराबर। एंड टाइम की बड़ी पंचुअल थी वो। उनके जैसा पंचुअल मैंने नहीं देखा। 9 बजे की रिहर्सल होती थी, लता मंगेशकर पौने 9 बजे आ जाती थी उधर, 8:30 बजे आ जाती थी, तैयार रहती थी। तो सब म्यूजिशियन टाइम पे पहुँच जाते थे। एंड यहाँ पे इतनी रिहर्सल करने के बाद में भी अमेरिका लंदन में जाते थे, वहाँ पे भी वो रिहर्सल करती थी। और हर प्रोग्राम के पहले इतनी डरी भी होती थी वो कि पूछो मत। लता मंगेशकर को डर की क्या जरूरत थी, पर इतना परफेक्शन उनको हर चीज़ में चाहिए था। इतनी रिहर्सल मेरे ख्याल से कोई और किसी और ने नहीं की होगी जितनी मैं लता जी के साथ में परफेक्शन, उनके साथ में जो काम करने का जो था अंदाज उनका। लता जी के साथ आपने परफॉर्म कई बार किया है। कोई एक ऐसा धुन सुनाइए, कुछ ऐसा गीत सुनाइए जो इस दुख की घड़ी में भी हमें संबल प्रदान करे। उनके तो सभी गाने, कौन सा गाना लो, सभी गाने अमर हैं उनके। क्या बात है, क्या बात है। लग जा गले, क्या बहुत ही उम्दा गीत है लता जी का गाया हुआ। और खुशनसीब हैं किशोर सोढ़ा जी जो उनके साथ परफॉर्म करते आए हैं। किशोर जी, कोई एक ऐसा किस्सा जो लता जी को लेकर आपको याद आता हो? मुझे एक किस्सा याद है कि एक अंधेरी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में लता जी का प्रोग्राम था, श्रद्धांजलि। एंड मैं रिहर्सल में नहीं गया था उस समय,
जो साउंड बैलेंसिंग की रेसल जो होती है एक दिन पहले, तो दूसरे दिन गया तो मेरा एक ट्रम्पेट सोलो था, उसमें अजीब दास्तां गाना बजाना था। तो मेरा माइक नहीं लगा हुआ था, तो साउंड इंजीनियर से पूछा बोले कि आपको पीछे से ही बजाना पड़ेगा। तो मेरा सोलो है, मैं पीछे से बजाऊँगा नहीं, अगर बजाऊँगा तो आगे से आके बजाऊँगा। मैं गया आगे जाके, लता जी का माइक था, उषा जी का माइक था, तो उनके माइक में मैंने जाके बजाया। उनको भी मालूम नहीं था कि मैं, उनको लगा कि मैं पीछे से बजाऊँगा। मैंने आगे आके वो ट्रम्पेट सोलो बजाया। दीदी ने ऐसा चश्मा नीचे उतार के देखा, और फिर थोड़ी सी वो बहुत हल्के से मुस्कुराती थी, हंस के देखा, अच्छा। और प्रोग्राम के बाद में मुझे बोला कि आज आपने बहुत अच्छा बजाया, आज बड़े मूड में थे आप, क्या बात है। तो वो एक छोटी सी बात याद रह गई उनकी, कि उनके मुंह से तारीफ़ सुनना बहुत बड़ी बात है। सही बात है, लेकिन जब आपने उनके साथ बजाया तो हम चाहते हैं कि वही धुन यहाँ पर ही बजा के सुना दें। यहाँ मैंने बजा तो दिया था हिम्मत आगे, पर उसके बाद में मैं धुजने लगा था, डर गया था, क्योंकि इतनी ऑडियंस सामने थी और 150 म्यूजिशियन के साथ में आगे गया मैं। तो एक पीस सुनाता हूँ उसका। जी ज़रूर ज़रूर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। किशोर जी, आप लंबे समय से म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं, लता जी के साथ आपने परफॉर्म किया है, बाकी भी कई जगहों पर परफॉर्म किया है आपने। जो बदलाव का दौर है संगीत की, अगर हम बात करें, वो पुराने समय के गीतों का दौर है और आज के गीतों के दौर में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है सर। पुराना जो संगीत था उसमें रूह थी, वो भी रूह ख़त्म हो चुकी है। सब मिल के जो काम करते थे उस समय, 70-80 म्यूजिशियन साथ में बैठ के काम करते थे, सबकी तालमेल एक दूसरे से बैठ जाती थी, वो अभी नहीं है। अभी सब मैकेनिकल हो गया, सब कुछ फास्ट फूड के जैसा हो गया। आप स्टूडियो में जाओ, मेट्रोनोम पे बजा दो, आपको मालूम नहीं है अगला म्यूजिक क्या है, कुछ नहीं है। और उस समय इतनी रेसल होती थी कि वो आदमी उस गाने के अंदर समा जाता था, खो जाता था, उसमें उसका रस का आनंद लेता था। अभी वो नहीं है, इसलिए वो पुराने गाने अभी भी अमर है, आज के गाने चलते ही नहीं। ताज़ा ताज़ा भी आपने कुछ किसी फिल्म के लिए कुछ अपना ये दिया है ट्रम्पेट का पीस, तो मुझे सुनाए तो अच्छा लगेगा। बहुत सारे गाने में सर, अभी जितने भी अभी पिक्चरें आ रही हैं, बहुत सारी पिक्चरों में बजा मैंने। अभी तक हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में काम कर रहा हूँ मैं। अभी जो लेटेस्ट एक बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, उस पर हम ज़रूर बात करें। कौन सा? मुझे याद आ रहा है, वो बदतमीज़ दिल। बदतमीज़ दिल, यस राइट। उसके बाद में भी काफ़ी आए थे, फने खा करके एक मूवी आई थी, फने खा भी आया था, उसमें भी आया था, तो उसके बैकग्राउंड में मैंने बजाया था। या बदतमीज़ दिल का काफ़ी हिट हुआ था। जी जी जी। इसकी हुक लाइन ये थी, बदतमीज़ दिल, बदतमीज़ दिल। सही बात है। किशोर जी, क्या लगता है, एक म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ भी हम बात करें, गाने वाले कलाकारों को लेकर बात करें, आपने कहा कि पुराने और आज के गीतों की बात करें तो रूहानियत नहीं है, वो अंदर से निकल कर नहीं आते हैं। आज एक गाना आता है और वो एकदम हिट होता है और फिर धीरे से
इतनी तेज़ी से ओमिक्रॉन की तरह ख़त्म भी हो जाता खत्म है, भी क्या हो कहते जाता हैं है। इसको लेकर? ख़त्म भी हो जाता है। मैंने वही बोला कि आज के गानों में रूह नहीं है, क्योंकि अभी लोगों का सुनने का तरीका चेंज हो गया था। सबको बीट चाहिए, रिदम चाहिए, साउंड चाहिए। तो एक गायकी निकल गई है, जो पुराने गानों में जो एक मेलोडी थी वो मेलोडी निकल गई है। अभी मेलोडी कहाँ रही है अभी? तो जब तक वो मेलोडी नहीं आएगी वापस, तब तक आपके वो गाने दिल में नहीं बैठेंगे। जबकि अच्छे अच्छे कंपोजर हैं आज की तारीख में, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। पिक्चर भी वैसी बन रही है आजकल कि आपको पिक्चर में जब तक रहती तब तक याद रहती है, उसकी जब निकल गई थिएटर से तो याद नहीं होता आपको। चलिए, अंत में लता जी को एक ट्रिब्यूट के तौर पर आप क्या देना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? एक मेरा फेवरेट गाना है जो हमेशा बजाता हूँ। रहना बीती है, इस गीत के साथ लता जी को ट्रिब्यूट दिया है किशोर सोढ़ा जी ने। निश्चित तौर पर संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है लता मंगेशकर का इस दुनिया से विदा होना। जी, बहरहाल हम सब लता जी को श्रद्धांजलि देते हैं, संगीत के तमाम श्रोताओं की तरफ से, भारतीय जो तमाम लोग जो संगीत में गहरी रुचि रखते हैं उनकी तरफ से। उम्मीद करते हैं लता जी भले ही यहाँ से चली गई हो, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू हमेशा बरकरार रहेगा, हर दिल में बसा रहेगा। बसी रहेगी। सही बात है, जैसा किशोर सोढ़ा जी का भी कहना है कि हर दिल में बसी हुई है, बसी रहेंगी, उनकी आवाज़ का जादू हमेशा महकता रहेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। किशोर सोढ़ा जी के साथ सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।